प्रस्तुत है नाटक कहत कबीर। इसके लेखक हैं उमेश कुमार चौरसिया। तोरी गठरी में लागा चोर बटोइया का सोवे, तोरी गठरी में लागा चोर बटोइया का सोवे, का सोवे, का सोवे, का सोवे, का सोवे, तोरी गठरी में लागा चोर बटोइया का सोवे, तोरी गठरी में लागा चोर बटोइया का सोवे। पाँच पच्चीस तीन है चोरा, पाँच पच्चीस तीन है चोरा, यह सब की ना ठोर, यह सब की ना ठोर बटोइया का सोवे, तोरी गठरी में लागा चोर बटोइया। कहाँ होगा मेरा बेटा कबीर? कहीं उसे कछु हो ही तो नहीं गवा। अरे तू काहे इतनी चिंता करत है नीमा? अरे कबीरवा आ जाए ना। चिंता कैसे ना करूं, है माँ हूँ उसकी। बस्ती वाले कहते रहे कि कछु बदमाश कबीर को ढूंढ रहे थे। आप जाके देखिए तो सही ना, आपको चिंता नहीं है का? अरे चिंता तो है नीमा, पर करूं का? अब तू तो कबीरवा को जानती ही है ना कि वो कहाँ किसी की परवाह करत है। अब रोज रोज कितना समझाऊं उसे। पाँच पच्चीस तीन है चोरा। अरे ये आ गवा बेटा। हाँ माँ, हम तो कब से तेरी फिक्र में घुले जा रहे हैं। काहे माँ, फिकर की क्या बात है? रोज बदमाशों से उलझेगा तो फिक्र ना होगी माँ को। कबीर, ये तो हर उल्टी बांसिया कहीं तुझे संकट में न डाल दे बेटा। अरे तुझे कुछ हो ही गवा तो हम तो जीते जी मर जाएंगे ना बेटा। अरे अब्बा, ऐसन क्यों कहत हो? अब तू तो जानत है कबीर, सारे पंडित और मौलवी तो हर दुश्मन हो गए हैं। ऐसे में हम कब तक तुम्हारा खैर मनाएंगे? खैर खैर यहाँ किसकी है अब्बा? सबको तो एक दिन जाना ही है। सिर राखे सिर जात है, सिर काटे सिर होए, जैसे बाती दीप की कटी उजियारा होए। अब तो हमको ही पाठ पढ़ाने लगा कबीरा। हाँ, ये जी भी सब कुछ कराती है, फिर तू काहे बोलता है? ऐसी पानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। वो तो है माँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम सच बोलना छोड़ दें। अंधकार को मिटाने के लिए दीपक को तो जलना ही पड़ता है अम्मा। तूने सारे संसार को सुधारने का जिम्मा लिया है का? है बेटा, देख देख, आज तुझे अपनी माँ को एक वचन तो देना ही होगा, बस कि अब तू ना ही उलझेगा वो मौलवी पंडितों से। हाँ, तुझे कछु हुए गवा तो को हम इस दुनिया में रहे हुए थे बेटा। वचन? हमरा तो ये जीवन त्योहार है अम्मा। तूने ही तो लहर तारा तालाब से मुझे उठाकर जीवन दिया था। सब लोग मुझे नीरू और नीमा का बेटा ही कहते हैं। तो क्या है, तू एक दिन का भी नहीं था जब अल्लाह ने तुझे हमारी झोली में डाला था। हाँ, तो क्या मैं तेरी माँ नहीं हुई बेटा? अरे हम तुम्हारी बेटा हूँ अम्मा। एक वचन पहले दे चुका हूँ। किसको? वही जो हमरे भीतर है और तुमरे भी और सब के भीतर है। कौन? अंतरात्मा।
अपनी अंतरात्मा को वचन दे चुका हूँ। अंधविश्वास, झूठ, पाखंड और ऊंच नीच के खिलाफ हम तब तक लड़ते रहेंगे अब्बा, जब तक हमारे शरीर में प्राण है। और घर माँ बाप के खातिर तो हर कोनो वचन नहीं, कोनो कर्तव्य नहीं। अरे हमने ऐसा कब कहा अब्बा? अरे कहा नहीं तो किया भी तो नहीं। कपड़े का थान देकर हाट भेजा था तुझे, सो थान तो तेरे चेले पहुंचा गए घर पे वापस, और तू लौटा है खाली हाथ। अब सबसे उलझते झगड़ते और ना समझ में आने वाले पद गाते हुए। थान नहीं बिका तो हम क्या करते अब्बा? काहे काहे भाई, काहे नहीं बिका? का ग्राहक नहीं मिले? मिले क्यों नहीं, ग्राहक तो बहतेरे मिले। हाय, तो फिर थान काहे नहीं बिके बेटा? माँ, किसी ने भी हमरे थान को हाथ तक नहीं लगाया। काहे काहे हाथ नहीं लगाए? अरे हमारी कीमत जो इतनी कम थी, सब कहते रहे इतनी कम कीमत है, जरूर इमा कोई खोट रही हुई। अरे तो बाजारे की कीमत में न बेच देता उसको? अरे जौन दाम मिल रहे थे वही ले लेता। अरे अब्बा, ई कैसे हो सकता है? हम झूठ कैसे बोलते अब्बा? साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। ना ना बेटा ना, मन छोटा नहीं करते कबीरा। हाँ, अरे आज नहीं तो कल अपना थान बिक ही जावेगा। देख देख, घड़ी में अभी थोड़े चने बचे हैं, आज वही चबा लेंगे। हम कल अब्बा को हाट भेज देना, हमसे तो ये थान बिकने वाला है नहीं। अब हम बुनने का काम करेंगे और अब्बा बेचने का, यूं ही घर की गाड़ी चल पावेगी। हाँ हाँ, ठीक कहते रहे बेटा, तुम ठीक कहते रहे। हाय, ऐसे भी तेरा मन बुनने में अधिक लगता है और बेचने में कम, है ना? बुनने के समय तेरा भजन जो बिना रुके चलता रहे है। काहे कताना काहे कताना काहे की भरनी, काहे कताना काहे की भरनी, कौन तार से बिनी रे चदरिया, छीनी छीनी बिनी रे चदरिया, छीनी छीनी बिनी रे चदरिया, छीनी 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 चदरिया, छीनी छीनी बिनी चदरिया। कहे कताना कहे की भरनी, कहे कताना कहे के भरनी, कौन तार से बिनी रे चदरिया, झीनी झीनी बिनी चदरिया, झीनी झीनी बिनी चदरिया। आठ कंवर दल चरखा डोले, समय व्यतीत होने लगा और कबीर समाज में व्याप्त कुरीतियों और अत्याचारों के विरुद्ध पुरजोर आवाज उठाते रहे। धर्म के नाम पर होने वाले पाखंडों का भी कबीर घोर विरोध करते रहे। और इसी बीच माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कबीर ने लोही से विवाह कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। कितने बरस बीत गए हैं, रोज कपड़ा बुनना और थान बेचना। अब तो हमारे थान की मांग भी बाजार में बढ़ गई रही। 2 बच्चे, कमाल और कमाली को पाकर तो मेरा जीवन धन्य हुई गवा है। अब्बा की सेवा और बच्चों का लालन पालन,
पूरी गृहस्थी का संतोष मन में समा गवा है। रोज साईं के सतवचनों को सुनकर मुझे अद्भुत आनंद मिले है। पर इन दिनों मुझे साईं के चेहरे पर एक अलग ही भाव दिखत रहा, जैसे वे कहीं कछु खोज रहे होवे। हाँ? आ गए साईं, क्या बात है? हमेशा चांद की तरह नूर बरसाता हुआ तुम्हारा चेहरा आज सांझ के सूरज की तरह कुम्हलाया हुआ क्यों है? अरे बात ही ऐसन है लोई, बहुत ही बड़ी बात है। बड़ी बात? क्या आज फिर किसी से झगड़ा हुआ है या फिर? नहीं लोई, ऐसन कछु नहीं हुआ, किंतु जो हुआ है वो इससे भी गंभीर बात है। गंभीर बात? हाँ। पर क्या साईं? लोई, हम रोज की तरह अपना पद लोगों को सुना रहे थे कि तभी काशी के कुछ बड़े पंडितों ने हमें घेर लिया और उनके सवालों का मैं जवाब नहीं दे सका। जागत कीजे भोर बटोइया, कसुमे तोरी कठरी में लागा चोर बटोइया, हो रहा। पंडित जी, बंदगी। क्यों रे कबीर, तू जो इतनी आत्मा परमात्मा और जीव ब्रह्म की बात करते फिरता है, तो ये ज्ञान तूने आखिर पाया कहाँ से? पढ़ा लिखा तो तू है नहीं, फिर? हाँ, तुझे हमसे शास्त्रार्थ करना होगा। शास्त्रार्थ करना होगा तुझे। हाँ, कीजिए ना पंडित जी, मुझे इसमें कहाँ ऐतराज है। मगर तू एक तुच्छ जुलाहा है और जीव और ब्रह्म में भेद करने चला है। मूर्ति पूजा कर्म कांड को पाखंड बोलता है। तुझे तो हम शास्त्रार्थ से ही सबक सिखाएंगे। अरे पर मुश्किल ये है कि तेरा कोई गुरु भी नहीं है, हैं? अरे जो गुरु नहीं बना सका उसके ज्ञान का क्या मोल? कोई मोल नहीं है भैया। और जो गुरु मुख नहीं उसे हम मुख नहीं लगाते। हमसे तर्क करना है तो पहले किसी को गुरु बना। बिना गुरु ज्ञान नहीं होता है, इतना तू नहीं जानता? बिल्कुल सही कहा। जब किसी सच्चे ज्ञानी ध्यानी को गुरु बना ले तभी हमसे उलझने का प्रयास करना। इतना सुनने पर भी तुम कछु ना बोले साईं? अरे क्या बोलते हम, वहां लोगों की भारी भीड़ के सामने हमें बिना गुरु का कहकर हमारा मजाक उड़ाया। उन पंडितों ने हमें एक सच का भान करा ही दिया। लोई, पहले हम मानत रहे कि सबसे बड़ा गुरु हमारा अंतर्मन ही है, जहां भगवान खुद विराजमान है। लेकिन सच ये है कि सदगुरु का महत्व भी कम नहीं। जैसन बिना बाप का बेटा, वैसन बिना गुरु का साधु। कबीर सतगुरु ना मिला, रही अधूरी सीख। स्वांग जति का पहर के, घर घर मांगे भीख। ये तो ठीक है साईं, पर सतगुरु का मिलना आज के युग में आसान है का? अरे कहने को तो ज्ञानी धानी पंडित विद्वान बहुत हैं, पर खोजो तो एक भी खरा ना मिले। सब लोगों को धोखा देकर अपना पेट पालने में लगत रहे। ठीक है थोलू, और अज्ञानी को गुरु बनाना तो सर्वथा व्यर्थ है। जाका गुरु भी आंधला, चेला खरा निरंद। अंधे अंधा ठेलिया, दोन्यों कूप पड़न। तो फिर साईं कैसे मिलेंगे सदगुरु? हमने तो गुरु खोज लिया है। लोई, कहाँ? ई काशी माँ। कौन? सदगुरु रामानंद। हाँ, रामानंद? हाँ, क्यों? तो ये स्वामी रामानंद गुरु के रूप में पसंद नहीं? भाई, अब उनसे बड़ा राम भगत कौन हो सकता है? मुझे गुरु रामानंद की भक्ति को लेकर कछु नहीं कहना है साईं। अरे मैं इस योग्य कहाँ,
मुझे तो दूसरी बात को लेके फिक्र है। कौन बात की? इस बात की कि वो ठहरे घनघोर ब्राह्मण और तुम जुलाहे, वो अपने पास भी ना भटकने देंगे। अरे वो तो तुम्हें अछूत जानकर तुम्हारी छाया से भी दूर रहेंगे। वो तुम्हारी गुरु कैसे बनेंगे साईं? फिक्र ना करो लोई, स्वामी रामानंद को हम अपना गुरु बना कर ही रहेंगे। हमरे लिए कठिन हो ही सकत है, पर एक राम भक्त खातिर कछु कठिन नहीं। हम काशी के पंडित ब्राह्मणों का घमंड तोड़ कर ही रहेंगे। हम सबसे ऊंचे ब्राह्मण स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाएंगे। ऐसा कर सकोगे साईं? हम नहीं करेंगे, तब हमारा राम करेगा। मोमे तो में सरब में जह देखूं तह राम, राम बिना क्षण एक ही सरे न एको काम। लगत है स्वामी रामानंद जी अपनी टोली के साथ इधर ही आवत हैं। वे यहाँ गंगा स्नान के लिए आवत रहे तो घाट पर ही सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। काहे नहीं नीचे वाली सीढ़ी से नीचे छुपकर लेट जाऊं। इस तरह दुबक जाऊंगा कि स्वामी जी मुझे देख ही नहीं पाएंगे। स्वामी जी आ रहे। अरे वे तो आई गए, मैं लेटता हूँ जाके। स्वामी जी आप इधर से पधारिए। गंगा स्नान के लिए इन सीढ़ियों से नीचे चलना ठीक रहेगा। उचित है, तुम लोग भी पीछे आ जाओ। राम 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 राम। अरे ये कौन प्राणी है और ये सीढ़ियों के नीचे क्यों लेटा है? बंदगी स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। स्वामी जी ये तो कबीर है, मलेच। राम राम। हुआ करता होगा, पर अब ये कबीर मलेच नहीं रहा। किंतु स्वामी जी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। गुरु के प्रति श्रद्धा और लगन के कारण अब इसकी मलेच्छता सदा के लिए चली गई है। आज मेरे चरणों का स्पर्श और आशीर्वाद पाने के लिए कबीर ने जो जतन किया है उससे उसकी गुरु भक्ति स्पष्ट होती है। गुरुदेव गुरुदेव, तब तो आप हमें शिष्य रूप में स्वीकार करेंगे ना गुरुदेव? अवश्य पुत्र, आज से तुम्हें हम अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। शुभम भवति। लोई लोई। हाँ? अरे गंगा तट से सीधे भागते ही आ रहे हो का साईं? अरे काम तो हुई गवाना साईं। हाँ लोई। सच साईं? हाँ, मेरे राम की कृपा से तेरी इच्छा अल्लाह ने पूरी कर दी। उनके मुख से राम नाम का मंत्र पाकर हम बहुत खुश हैं। हाँ लोई, हमारी साधना सफल हुई गई और तेरा त्याग भी सफल हुई गवा है लोई। कहने वाले अब चाहे जो कुछ भी कहे, हमें नीच कहे हमें परवाह नहीं लोई। हम तो इसी में खुश हैं कि हमें सतगुरु मिल गए लोई। सतगुरु को कहाँ ढूंढत बंदे, मोको कहाँ ढूंढत बंदे। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास। साईं साईं साईं। क्या हुआ लोई? साईं धूप काफी चढ़ाई है। तो अरे उत्पाती लोग आते ही होवेंगे साईं। उनमें हिंदू भी होवेंगे और मुसलमान भी। तो हमको कहीं चले जाना चाहिए, कम से कम तुमको। काहे? सुना है जब से आपने स्वामी रामानंद को गुरु बनावा, हिंदू कहते रहे आपने अछूत हुई के स्वामी से निर्लज्जता की है? और मुसलमान कहते रहे कि जुलाहा हुई के हिंदू गुरु बनाना मुसलमानों का अपमान हुआ। अब इस पागलपन में वो ना जाने क्या कर बैठे। लोई,
राम नाम में तेरा भरोसा नहीं है का? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी होए। पर राम भक्ति का मतलब कर्म को छोड़ना तो नहीं है ना साईं। हम जानबूझ के खुद को दुश्मनों की दया पे छोड़ दे और यहां से भागने का जतन भी ना करें, क्या ये ठीक है? किससे भागोगी लोई, और कहां तक? यहां से भागना तो राम से भागना हुआ, और राम से भागकर कहां जाओगी? तो क्या राम केवल यही है, सब जगह नहीं है? हैं, जहां जाओगी वहां राम है। पर हमने कहा यहां भी राम है और वहां भी राम है, तो यहां से भागना का कायरता नहीं है लोई। हमें कहीं भागना नहीं है, राम की जो इच्छा होगी वही होवेगा। पर वो लोग मारपीट भी तो कर सकत है ना साईं? तुम इन नश्वर शरीर से कब से मोह करने लगी लोई? यो रहे ना ही रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? माटी को तो माटी में मिलना ही है, भूल गई? माटी कहे कुम्हार से तो का रोंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। वो आ गए साईं, अब का हुई का? अरे आ गए हैं तो बाहर जाकर उनका स्वागत करो। लोई, कहो कि कबीर भीतर है, उसकी खोज है तो भीतर आकर मिल ले, सब राम देखेंगे। राम नाम छोड़ू नहीं, सतगुरु सीख दई, अविनाशी सो परिसिके, आत्मा अमर भई। संत कबीरदास जी की जय, संत कबीरदास जी की जय। अरे ये सब तो साईं की जय जयकार करत रहे, ये तो चमत्कार हुई गवा साईं। संत कबीरदास जी की जय। अरे नहीं भाई, कबीर की जय नहीं, राम की जय बोलो, राम की। कबीर की हस्ती राम की जय में ही है। पर आप ये जयकारे काहे करत रहे? कबीरदास जी, हमें क्षमा कीजिएगा, हम नाहक की अछूत कहकर आपका अपमान करते रहे। हाँ, आज स्वामी रामानंद जी ने मैदान की सभा में कितनी सहजता से सबको समझाया कि राम मंत्र पाकर कोई अछूत नहीं रहता। क्या कह रहे हैं आप? गुरुदेव ने सभा की? हाँ कबीर मियाँ, ऐसा मालूम पड़ रहा था कि स्वामी जी की आज की सभा तो सिर्फ आपके लिए ही थी। अच्छा, मेरे लिए? हाँ, काशी भर में तुम्हारे शिष्य बनने को लेकर फसाद खड़ा हो गया था, और इसी को खत्म करने के लिए स्वामी जी ने आज सभी हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं की एक विशाल सभा बुलाई थी। मेरा सभी पंडितों और मौलवियों को एक ही संदेश है, जो परमेश्वर के किसी भी नाम को जपेगा वह न हिंदू रहेगा न मुसलमान। उसकी एक ही जाति है, वह केवल संत है, फकीर है, भक्त है। ईश्वर और अल्लाह के नाम तो मनुष्य ने बनाए हैं। हिंदू चाहे रहीम का नाम ले और मुसलमान चाहे राम का, इससे वह अपवित्र कैसे हुआ? परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा के कारण कबीर की आत्मा पवित्र हो चुकी है और कबीर एक महान संत बन चुके हैं। उन्होंने ही हमें याद दिलाया कि ऊंच नीच और जाति वंश की बातें इस्लाम में कहाँ हैं, कुरान शरीफ में कहाँ हैं। इस्लाम तो अमीर गरीब, छूत अछूत सबको गले लगाने की सीख देता है। हम पथभ्रष्ट हो गए थे कबीर भाई, हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है। चलो, लोई का डर तो खत्म हुआ, क्यों लोई? आप धन्य हैं साईं। सतगुरु बड़े जहाज हैं, जो कोई बैठे जाए, पार उतारे और को अपनों पारस लाए।
सतगुरु मिली निर्भय भया, रही न दूजी आस, जाए समाना सबद में, राम नाम विश्वास। वाह वाह कबीरदास जी, कितना विश्वास है आपको अपने राम पर और अपने गुरु पर। एक बात तो है कबीरदास जी, आपको राम नाम से अधिक प्रेम है। हाँ, हमें राम से प्रेम है, क्योंकि हमने गुरु से राम मंत्र ही लिया है। मगर हमें अचरज है, गुरु की सभा सुनकर भी आप लोग समझ नहीं पाए। हम कहत रहे राम, रहीम, केशव, करीम, कुछ भी कहिए, मूल बात भक्ति और श्रद्धा की है। अच्छा, आप ये बताइए, आपने भूरे रंग के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? इसलिए क्योंकि वो मुझे पसंद है। हाँ, तो ये मान लो कि परमात्मा के हजारों नामों में से हमें भी राम नाम ही पसंद है। फिर आप जानते ही हैं, हम तो साकार और निराकार दोनों से परे जो शून्य है उसी का ध्यान करत है। राम नाम उसी का मार्ग है। निर्गुण की सेवा करो, निर्गुण का करूं ज्ञान, निर्गुण सगुण के परे, तहीं हमारा ध्यान। स्वामी जी, और आपकी बातें सुनकर आज हम धन्य हो गए हैं। संत कबीरदास जी की जय, संत कबीरदास जी की जय, गुरु रामानंद की जय, कबीरदास जी की जय। राम कबीरा एक है, कहन सुनन को दोए, दो करी सोई जानई, सतगुरु मिला न हुई। किसन करीमा एक है, नाम धराया दोए, कहे कबीर दो नाम सुनी, भ्रमी परो मति कोय। दास कबीर जतन से ओढ़ी, दास कबीर, दास कबीर, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। छीनी छीनी बीनी चदरिया, छीनी छीनी बीनी चदरिया, छीनी 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 बीनी चदरिया, छीनी 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 बीनी चदरिया, छीनी छीनी बीनी चदरिया, छीनी छीनी बीनी चदरिया, छीनी छीनी बीनी चदरिया। अभी आप सुन रहे थे नाटक कहत कबीर। इसके लेखक थे उमेश कुमार चौरसिया। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अनिल मारवाड़ी, भगवंत कौर मिन्हास, हरिनारायण शर्मा, अर्चना श्रीवास्तव, मुन्नालाल बुनकर, राजेंद्र सिंह दारा और ओम प्रकाश शर्मा। संगीत रचना और गायन स्वर आलोक भट्ट का था। हारमोनियम पर संगत की शेर मोहम्मद, तबले पर उस्ताद जफर मोहम्मद, सितार पर संगत हरिहर शरण भट्ट, क्लेरिनेट पर संगत की अब्दुल रशीद ने और गिटार पर संगत कर रहे थे अंकित भट्ट। तकनीकी सहयोग ओम प्रकाश शर्मा और इसके निर्देशक थे डॉक्टर गौरव यादव। ये नाटक आकाशवाणी के जयपुर केंद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया।